डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या होता है और प्रोजेक्शन के प्रकार क्या होते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट के हम डिफरेंट व्यूज़ कैसे देखते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रक्षेपण तल किसे कहते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन किसे कहेंगे। तो वह तल जिस पर वस्तु का प्रक्षेपण खींचा जाना है, मतलब द स्पेस, वह स्पेस जिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन खींचना हो, उसी स्पेस को हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। वो एक इमेजिनरी सरफेस होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जिस पर लाइन ऑफ साइट के द्वारा बनाई गई छवि को अनुमानित किया जाता है। वी जस्ट जज द ड्राइंग मेड बाय द लाइन ऑफ साइट ऑन द प्लेन। लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा के द्वारा ही जो है हम ऑब्जेक्ट का प्रक्षेपण खींचते हैं। दृष्टि रेखा क्या होता है, इसके पहले के लेक्चर में हमने बताया था। दृष्टि रेखा एक काल्पनिक किरण जो है वो ऑब्जर्वर और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में रखता है। अब प्रक्षेपण के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है चित्रमय प्रक्षेपण, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, चित्रमय प्रोजेक्शन। और दूसरा होता है लंबकोणीय प्रक्षेपण, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो दोनों को बारी बारी से हम देखेंगे ये दोनों प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें चित्रमय प्रक्षेपण, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन वह प्रक्षेपण जिसमें वस्तु की आकार और माप एक ही दृश्य में आसानी से समझा जा सके, उसे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्शन में अगर उसका आकार और माप, सपोज कि एक स्क्वायर का हमने प्रोजेक्शन बनाया तो उस स्क्वायर का शेप भी दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर है और उसके साइड्स भी पता चल रहे हैं कि 4 mm के साइड्स हैं। तो अगर किसी प्रोजेक्शन में दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है तो ये हमारी हो जाती है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की सहायता से वस्तु की आकार और विस्तार से समझा जा सकता है, परंतु वास्तविक माप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में जो है एक मेरिट है और एक डिमेरिट भी है कि हम उसकी सहायता से उसके आकार को विस्तार से तो समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविक परिमाप को प्रदर्शित कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हम स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग करके ही जो है हम पर वस्तु की डायमेंशन को शो करते हैं। तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया कि इन पिक्टोरियल प्रोजेक्शन वी कम टू नो अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी जो प्रोजेक्शन है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम 3 दृश्यों का उपयोग करके उसको दर्शाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको प्रोजेक्शन बनाना है, प्रक्षेपण बनाना है, तो उस प्रक्षेपण में अगर आपने 3 व्यूज़ को दिखाया, तो उस 3 व्यूज़ को दिखाया तो वो प्रोजेक्शन जो कहलाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल आपने इसमें दिया हुआ है, सम्मुख दृश्य जिसे फ्रंट व्यू कहेंगे, पार्श्व दृश्य जिसमें साइड व्यू कहेंगे, और शीर्ष दृश्य मतलब टॉप व्यू। तो जो प्रोजेक्शन में आपको ये 3 व्यूज़ क्लियरली दिख रहे हों, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, तो इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहेंगे। अब हमें देखना है कि साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और आइसोमेट्रिक व्यूज़ क्या होते हैं। ये अलग अलग हमारे व्यूज़ हैं, इनको हम अब देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है चित्रात्मक प्रक्षेपण, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, जिसको हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है। तो इनका जो उपयोग है, इनका जो प्रयोग है, हम दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं जो व्यक्तियों द्वारा आसानी से समझा जा सके। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जो है वो इतना इजी होता है कि वो किसी भी व्यक्ति से के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, जबकि उसे तकनीकी प्रशिक्षण और बहुदृश्य ड्राइंग के ज्ञान ना हो। एक नॉर्मल आदमी जिसे टेक्निकल ड्राइंग के ज्ञान ना हो, वो भी चित्रमय प्रक्षेपण को देख के आसानी से उसे समझ सकता है। पिक्टोरियल ड्राइंग में आँख को एक दृश्य में किसी वस्तु की कई फलकें दिखाई देती हैं, क्योंकि जब हम पिक्टोरियल प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हम उसके डायमेंशंस को शो करते हैं, उसके आकार को शो करते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सममितीय प्रक्षेपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अनुसार यदि किसी वस्तु का एक चित्रमय ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया जाए जिसमें एक पारदर्शी घन वस्तु को तब तक झुकाया जाता है जब तक कि घन एक ठोस विकर्ण ऊर्ध्वाधर तल पर लंबवत नहीं हो जाता और तीन अक्ष इस ऊर्ध्वाधर तल पर समान रूप से झुके रहते हैं। इसमें दो कंडीशंस, प्रिंसिपल जो सिद्धांत है इसमें दो कंडीशंस ये दिया जाता है कि जो घन वस्तु है उस घन वस्तु को हम क्या करते हैं, उसको इंक्लाइंड पोजीशन पे तब तक रखते हैं जब तक उसका एक डायगोनल वर्टिकल एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं हो जाता, तब तक हम उसे झुकाए रहते हैं। अब आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है, तो देखिए एक ड्राइंग हमने बनाया है सममितीय स्केल के लिए कि चित्र में दिखाया गया एक घन की सममितीय प्रक्षेपण में शीर्ष फलक ABED, जो शीर्ष फलक है हमारा मतलब टॉप जो हेड है वो ABED है, जो ड्राइंग में अपर पार्ट को शो करता है। तो ABED पर्यवेक्षक से दूर ढलान पर है, क्योंकि जब पर्यवेक्षक देख रहा है तो उसके फ्रंट पे टॉप व्यू पे जा रहा है तो वो दूर ढलान पे है और इसलिए इस शीर्ष फलक के किनारों को सामने से देखने पर छोटा दिखाई देगा। क्योंकि ये टॉप व्यू है तो टॉप व्यू जो है वो स्लोप पे दिख रहा है, जब पर्यवेक्षक देखेगा, जब कोई ऑब्जर्वर उसे देखता है तो वो छोटा दिखाई देगा। अब त्रिभुज देखिए, दो त्रिभुज की इसमें बात कही गई है आइसोमेट्रिक स्केल को समझाने के लिए। त्रिभुज DAB जो त्रिभुज है उसका अवास्तविक आकार जो होगा त्रिभुज DPB द्वारा निर्मित है, उसका वास्तविक आकार जो है त्रिभुज DPB द्वारा निर्मित है। आपको छोटा दिखाई दे रहा है जो त्रिभुज DAB, उसका वास्तविक आकार जो है वो DPB है। तो ये होता है आइसोमेट्रिक स्केल कि आइसोमेट्रिक स्केल का जब हम यूज़ करते हैं तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें दिखता है। अब सममितीय प्रोजेक्शन में कौन कौन सी लाइंस होती हैं, लाइंस ऑफ प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक। तो सममितीय प्रक्षेपण में रेखाओं के बीच संबंध चित्र से स्पष्ट है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा चित्र 2 था उसके अनुसार त्रिभुज ADO और PDO, आप इस चित्र को फिर से देखें, त्रिभुज ADO और त्रिभुज PDO, ये दो त्रिभुज के अगर हम सममितीय लंबाई और वास्तविक लंबाई का अगर हम माप लेते हैं तो उसका रेशियो आ जाता है DA/DP। तो DA जो है वो एक साइड है त्रिभुज DAB का और DP जो है वो सेम साइड है DPB त्रिभुज का। तो DAB जो त्रिभुज है उसका साइड हमने लिया DA और DPB त्रिभुज है उसका साइड हमने लिया DP। तो जो ये आपने देखा कि ये रेशियो जब हमने लिया, क्योंकि हम कॉस हमेशा हम हॉरिजेंटल के लिए लेते हैं, तो कॉस जो है 45 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, क्योंकि जो आपका पहला जो ये DA है, DA जो है वो 45 डिग्री पे है और जो DP है वो 30 डिग्री पे है। तो दोनों का रेशियो निकल के आता है 0.816। तो जो हमारी स्केल हो जाती है वो 0.816 हो जाती है। अब कौन कौन सी जो है हमारी आइसोमेट्रिक लाइंस होती हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सममितीय प्रक्षेपण में कौन कौन से लाइंस का हम प्रयोग करते हैं, तो हम देखते हैं कि सममितीय प्रक्षेपण में रेखाओं के बीच के संबंध चित्र 3 से स्पष्ट हो जाते हैं कि हमारे रेखा के संबंध कैसे हैं। AB को हमने दर्शाया, AD को दर्शाया, CD को दर्शाया हमने और उसके अलग अलग एंगल इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वे रेखा जो वस्तु पर समानांतर हैं सममितीय प्रक्षेप में समानांतर होते हैं। ये जो पहला कंडीशन ये आ रहा है कि जो रेखा वस्तु पर समानांतर है वो आपके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में भी पैरेलल ही होंगे। वस्तु पर क्षैतिज रेखों सममितीय प्रक्षेप में क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। यानी जो क्षैतिज रेखा है वो क्षैतिज रेखा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं
वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर खींची जाती हैं। यानी हम ये बात करते हैं कि जो हमारा हॉरिजेंटल लाइंस हमें खींचने हैं, वो हॉरिजेंटल लाइंस जो होंगे वो 30 डिग्री के कोण पर खींचे जाएंगे। एक सममितीय अक्ष के समानांतर वाली रेखा को एक सममितीय लाइन कहा जाता है। यानी हम जो सममितीय अक्ष जो आइसोमेट्रिक एक्सिस है उसके पैरेलल जो लाइंस होंगी उसको हम आइसोमेट्रिक लाइन कहेंगे, और इसे हम 82% तक छोटा बना सकते हैं। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है? तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को समझने के लिए हम इसे एक्सप्लेन किया है हमने कि एक दृश्य सेट करने का त्वरित तरीका पूर्व निर्धारित 3D दृश्यों में से एक को चुनना। मतलब हमें जो हमारा 3D व्यू है, 3D व्यू जो ऑब्जेक्ट का हमने बनाया उसमें से कौन सा व्यू आपने सेलेक्ट करना है, वो एक तरीका है कि उसको उसको किस तरीके से आपने चुनना है। मतलब आपके जो 3D व्यू हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का आपने अगर 3D व्यू बनाया, एक व्यू को आपने बनाया 3D व्यू बनाया, तो उसमें कौन कौन से जो हैं दृश्य को आपको देखना है उसे हम चुनते हैं। हम नाम या विवरण द्वारा पूर्व निर्धारित मानक ऑर्थोग्राफिक और सममितीय विचारों का चयन कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हमने देखा कि ये 3 व्यू जो हैं हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो आते हैं या हमारा आइसोमेट्रिक जो प्रक्षेपण में जो व्यूज आते हैं उसमें से हम कौन से व्यूज को सिलेक्ट करना है, वो हमारा स्टैंडर्ड जो पूर्व निर्धारित है उससे हम चयन कर सकते हैं। तो जो हमारे विकल्प होते हैं, जो दृश्य समानता उपयोग किए जाने वाले विकल्पों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें पहला होता है टॉप व्यू, दूसरा हमारा होता है बॉटम व्यू, तीसरा जो होता है वो सम्मुख मतलब फ्रंट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट और बैक रियर व्यू। इसके अलावा हम आइसोमेट्रिक विकल्प, ये सारे जो हो गए हमारे ऑर्थोग्राफिक विकल्प हो गए, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, राइट साइड व्यू और रियर व्यू। जब हम आइसोमेट्रिक ऑप्शंस की बात करते हैं, आइसोमेट्रिक विकल्पों की बात करते हैं, तो उसमें हमारा जो व्यूज आ सकता है जिसको हम सेट कर सकते हैं आइसोमेट्रिक दृश्य के लिए, वो हो सकता है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक। यानी दक्षिण पूर्व सममितीय, दक्षिण पश्चिम सममितीय, उत्तर पूर्व सममितीय और उत्तर पश्चिम सममितीय। तो इन विकल्पों में से चाहे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के जो दृश्य के विकल्प हैं, चाहे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के जो दृश्य के विकल्प हैं, वो हम अपने कार्य के अनुसार, हमें कौन सा व्यू देखना है ऑब्जेक्ट का, उसके अनुसार हम अपने मानक के अनुसार इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या अंतर होता है। जो अगला टॉपिक है हमारा वो आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में डिफरेंस को जानना है। तो सममितीय दृश्य और सममितीय प्रक्षेपण में अंतर। तो सममितीय दृश्य के बारे में अगर हमने बात की तो सममितीय दृश्य में वास्तविक पैमाने पर बनाया जाता है। सममितीय जो हमारा दृश्य है, आइसोमेट्रिक व्यू है, उसमें हम दृश्य को वास्तविक पैमाने पर बनाते हैं। जो हमारा वास्तविक डायमेंशन दिया गया है उसी डायमेंशन पर हम इसे बना देते हैं। जब सममितीय अक्षों के समानांतर लाइनें खींची जाती हैं तब लंबाई निर्धारित की जाती है। यानी जब हम सममितीय एक्सिस जो है हमारा, उस सममितीय एक्सिस के पैरेलल जब हम लाइंस खींचते हैं तो हम वास्तविक पैमाने को मानकर लाइंस को खींचते हैं। जब सममितीय अक्षों के समानांतर लाइनें खींची जाती हैं तब हम लंबाई निर्धारित कर देते हैं। तो ये दो जो इन्फॉर्मेशन है वो आइसोमेट्रिक व्यूज़ के हैं। कि आइसोमेट्रिक व्यू में पहला जो इन्फॉर्मेशन है ये है कि हम जब दृश्य को, आइसोमेट्रिक दृश्य को बनाते हैं तो हम वास्तविक पैमाना लेकर बनाते हैं, और दूसरा सममितीय अक्षों के समानांतर लाइनें खींची जाती हैं तब लंबाई निर्धारित की जाती है। फिर सममितीय प्रक्षेपण की अगर बात करें तो सममितीय स्केल पर, यह जो है सममितीय स्केल पर बनाया जाता है। जो आइसोमेट्रिक स्केल है उसी आइसोमेट्रिक स्केल पे जो है हम ये
प्रक्षेपण बनाते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। जब रेखा सममितीय अक्षों के समानांतर खींची जाती है तो वास्तविक लंबाई 0.81 हो जाती है। यानी जब हम रेखा खींचते हैं तो वास्तविक लंबाई जो होती है वो 0.81 हो जाती है। अब देखिए पहला जो डायग्राम है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करता है, दूसरा डायग्राम जो है वो आइसोमेट्रिक व्यू की बात करता है, और तीसरा जो डायग्राम है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप देख रहे हैं कि आप फ्रंट व्यू और साइड व्यू देख पा रहे हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में जो आप देख पा रहे हैं वो देखिए आप रियर व्यू भी देख ले रहे हैं, बैक व्यू भी देख ले रहे हैं, फ्रंट व्यू भी देख रहे हैं, टॉप व्यू भी देख रहे हैं, साइड व्यू भी देख रहे हैं। उसी तरह आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में भी उसी के पैरेलल्स खींची गई लाइंस जो हैं उसके द्वारा आप टॉप व्यू देख पा रहे हैं, साइड व्यू देख पा रहे हैं, रियर व्यू देख पा रहे हैं, बॉटम व्यू देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी लेआउट का व्यू पोर्ट हम कैसे करते हैं। व्यू पोर्ट मीन्स हम कैसे उसका लेआउट डेटा पेपर पे बनाते हैं, कैसे हम उसका प्रिंट आउट को हम उसे प्राप्त करते हैं। तो लेआउट व्यू पोर्ट जो होता है, आप देख सकते हैं कि लेआउट व्यू पोर्ट वे ऑब्जेक्ट हैं जो मॉडल स्पेस के दृश्य प्रदर्शित करते हैं। यानी मॉडल स्केल के दृश्य प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि जहाँ जिस स्पेस पे हमारे ऑब्जेक्ट का मॉडल बना हुआ है, जिस स्पेस पे जो ऑब्जेक्ट का हमने ड्राइंग बनाया हुआ है, उसी स्पेस को हम कहते हैं लेआउट व्यू पोर्ट। लेआउट व्यू पोर्ट का ऑब्जेक्ट है वो। हम एक लेआउट पर पेपर स्पेस में व्यू पोर्ट बनाते हैं। मतलब जब भी हम कंप्यूटर में एक लेआउट स्पेस ओपन करते हैं तो एक वो पेपर स्पेस की तरह बनता है, और उसी पेपर स्केल पे हम स्केलिंग करते हैं और उन्हें सुरक्षित करते हैं। उनकी स्केलिंग करके मतलब जो हमारा मानक है उसके अनुसार हम स्केलिंग करते हैं ताकि वो पेपर पे प्रिंट आउट उसका हम ले सकें। प्रत्येक लेआउट पर हम एक या अधिक लेआउट व्यू पोर्ट बना सकते हैं। लेआउट व्यू पोर्ट एक या अधिक मतलब प्रत्येक लेआउट जो है, एक लेआउट पे आप अलग अलग व्यू पोर्ट बना सकते हैं, उसमें अलग अलग अपने ड्राइंग को सुरक्षित कर सकते हैं। प्रत्येक लेआउट व्यू पोर्ट उस पैमाने और अभिविन्यास पर मॉडल के दृश्य के एक बंद सर्किट टीवी मॉनिटर की तरह है जिसे हम निर्दिष्ट करते हैं। मतलब जब भी हम लेआउट व्यू पोर्ट बनाते हैं तो वो उस तरीके से शो ऑफ होता है जैसे कि एक टीवी में कोई डायग्राम दिख के आता हो। तो एक स्पेसिफाइड बाउंड्रीज कर देते हैं, एक स्पेसिफाई उसके लिए स्पेस दे देते हैं जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ सुरक्षित किया जाता है। अब बात आती है कि हम लेआउट को व्यू पोर्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो जब हम नया लेआउट व्यू पोर्ट बनाने के लिए एम व्यू कमांड का उपयोग करते हैं, आप देखिए कि इस डायग्राम में नीचे एम व्यू कमांड है, एम मॉडल टैब है। तो जब एम व्यू कमांड, जब हमारा ये कमांड, जब सॉफ्टवेयर की आप बात करते हैं तो लेआउट व्यू पोर्ट जो कमांड है हमारा, उसमें हम जब एम व्यू कमांड का उपयोग करते हैं तब उस दृश्य को निर्दिष्ट करते हैं जिसे हम कई अन्य तरीके में से एक देखना चाहते हैं। मतलब जब भी आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको सेव करके लगा भैया व्यू पोर्ट में आपने रखा, तो उसमें आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि आप ऑब्जेक्ट का जो है कौन सा व्यू देखना चाहते हैं, कौन सा विकल्प देखना चाहते हैं। क्योंकि आपके पास साइड व्यू, अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपने ऑन किया हुआ है तो आप उसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू देख सकते हैं। और आइसोमेट्रिक व्यूज़ में आप उसका साइड व्यू देख सकते हैं, फ्रंट व्यू देख सकते हैं, टॉप व्यू देख सकते हैं, साउथ वेस्ट देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट देख सकते हैं। तो एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण कोनों पर क्लिक करें और मॉडल स्थान के विस्तार स्वतः प्रदर्शित होते हैं। मतलब जब आप क्रिएट करेंगे लेआउट, जब आप क्रिएट करने जाएंगे तो लेआउट क्रिएट करने जाएंगे तो एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण के कोने पे, मतलब एक रेक्टेंगुलर स्पेस होगा, उस रेक्टेंगुलर स्पेस के जब आप कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो मॉडल स्थान के विस्तार स्वतः प्रदर्शित होते हैं। मतलब मॉडल स्थान के विस्तार स्वतः प्रदर्शित होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्पेस है, जिस स्पेस पे आपको ड्राइंग बनानी है हमें, तो वो जैसे ही आप उस रेक्टेंगुलर पार्ट के कॉर्नर पे क्लिक करते हैं
तो वो स्पेस आपको डिस्प्ले होने लगेगा। पहले से सहेजे गए मॉडल स्प्रे दृश्य का प्रयोग करने के लिए नामांकित विकल्प निर्दिष्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो हमने फाइल सेव की कंप्यूटर में इन जनरल, तो उस फाइल जो सेव रहती हैं और उसके नामकरण कर दिए जाते हैं, और जिस फाइल की ज़रूरत होती है उस फाइल को आप क्लिक करते हैं, और उसी फाइल को क्लिक करने के बाद जो है आप उस पे कार्य शुरू कर देते हैं। वैसे ही हमारे जो लेआउट स्पेस में जो पहले से सहेजे गए मॉडल हैं उनका नामांकित किया गया विकल्प है, जो मान लिया कि लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3 के नाम से आपने बना के रखा है, तो उसमें जो आप विकल्प निर्दिष्ट जिस पे कार्य करना हो उस पे आपने विकल्प निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि ऑब्जेक्ट विकल्प चुनें और लेआउट व्यूपोर्ट बदलने के लिए एक बंद ऑब्जेक्ट चुनते हैं। हम क्या करते हैं कि एक बंद ऑब्जेक्ट, अभी इसके पहले ही हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट आता है, जो व्यू आता है, वो व्यू जो है हमारा जो है वो एक क्लोज सर्किट में बनता है, एक टीवी मॉनिटर की तरह बनता है। तो उस व्यू को जो है हम उस ऑब्जेक्ट को जो है उसका लेआउट व्यू पोर्ट बदलने के लिए एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, एक सर्कल जैसे क्लोज ऑब्जेक्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर एक क्लोज स्पेस एल शेप पॉलीलाइन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो स्टेप है वो लेआउट व्यू पोर्ट जो है वो हमें कैसे क्रिएट करना है, ये स्टेप्स हम लोगों ने देखे। तो इससे अगर मैं कंक्लूड करूं तो जो है आपको ये पता चलेगा कि जो हम ऑब्जेक्ट्स के व्यू हैं बेसिकली, उनको हम कैसे, उनके जो डिफरेंट व्यूज हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उनका हम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरी बात कि कैसे हम पेपर स्पेस पे हम प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कौन से व्यूज़ देखने के लिए जो है वो प्रदर्शित करता है, और आइसोमेट्रिक व्यूज कौन से दृश्य को प्रदर्शित करता है, ये हमने देखा। आपको फिर से मैं बता दूं कि जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो आप अगर आपने देखा है तो आइसोमेट्रिक व्यू में आप दक्षिण पश्चिम देख सकते हैं, उत्तर पूर्व देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम देख सकते हैं। और यदि आपको ऑर्थोग्राफिक में देखना है तो जो है हम टॉप व्यू देख सकते हैं, बॉटम व्यू देख सकते हैं, फ्रंट व्यू देख सकते हैं, साइड व्यू देख सकते हैं, राइट साइड व्यू देख सकते हैं, रियर व्यू देख सकते हैं। तो जो ये चैप्टर था, ये चैप्टर जो हमें ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट व्यूज़ को देखने के लिए बताया गया था, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को का 3D व्यू बनाएं तो उस 3D व्यू में हम उसके जो भी इम्पॉर्टेंट प्रक्षेपण के व्यूज़ हैं उसको आसानी से हम देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए कि जो भी 3D 2D ऑब्जेक्ट का कैसे हम उसका रूपांतरण, 2D ऑब्जेक्ट का कैसे हम रूपांतरण करते हैं, या हमारा जो प्रक्षेपण है उसमें कौन से जो फैक्टर्स हैं उस पे हमारा प्रक्षेपण डिपेंड करता है। तो इसमें हमने देखा लाइन ऑफ साइट देखा और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन देखा, क्योंकि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और लाइन ऑफ साइट का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जब भी हम प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हम लाइन ऑफ साइट के मदद से ही बनाते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ साइट का ये इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो ऑब्जर्वर और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में इमेजिनरी रे को इस्टेब्लिश करता है, ताकि आप, जैसे एग्जांपल मैं लूँ, अगर प्रोजेक्टर पे कोई ऑब्जेक्ट आती है तो प्रोजेक्टर से रेज निकलता है, वो पर्दे पे जाती है, और ऑब्जर्वर जो होता है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में उस रेज को देखने की क्षमता मिल जाती है। तो और वो जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब वो सतह जिस पर आप जो है उसका प्रोजेक्शन बनाते हैं, वो सतह को ही हम क्या कह देते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कह देते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में जो है हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स के व्यू को देखा, और जो है प्रोजेक्शन के टाइप देखे कि कौन कौन से प्रोजेक्शंस होते हैं। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन देखा, फिर हमने आइसोमेट्रिक स्केल देखा, फिर सममितीय प्रोजेक्शन में कौन कौन सी आइसोमेट्रिक लाइन्स हैं उन्हें देखा, फिर जो है लाइन्स इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होती हैं उसे देखा हमने, फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होती है, उसमें कौन कौन से व्यूज़ हम देखते हैं, इसे देखा हमने। और फिर हमने जो आइसोमेट्रिक व्यूज़ है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उसमें डिफरेंस देखा,
लेआउट व्यू पोर्ट को हमने देखा है कि लेआउट को व्यू पोर्ट कैसे हम बनाते हैं, फिर जो है हम लेआउट को कैसे क्रिएट करते हैं, इसे हमने देखा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में हम जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक्स की बात करेंगे। थैंक यू।